17 साल की उम्र का प्यार, गांव की एक अधूरी कहानी। 17 से 18 साल की उम्र वो उम्र होती है जब दिल बहुत सच्चा होता है और दुनिया के बारे में समझ बहुत कम होती है। मैं एक छोटे से गांव का लड़का हूं। मेरी दुनिया बहुत छोटी थी। घर, खेत, स्कूल और गांव की पगडंडियां। उसी गांव में एक लड़की रहती थी। मैं उसे पहले से देखता था, लेकिन कभी उससे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। एक दिन अचानक रास्ते में हमारी बात हो गई। बस वही दिन था जब मेरी जिंदगी बदलने लगी। कभी कभी लगता है कुछ मुलाकातें किस्मत लिखती हैं और वही मुलाकातें पूरी जिंदगी की कहानी बन जाती हैं। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी। रोज रास्ते में मिलना, थोड़ी देर बातें करना, कभी खेतों की पगडंडी पर, कभी बाजार की सड़क पर। गांव की हवा में ही कुछ अलग सुकून होता है और उसी सुकून में हमारी दोस्ती भी गहरी होती गई। कभी कभी हम गांव के छोटे से रेस्टोरेंट में बैठकर कुछ खा लेते थे। उसकी हंसी देखकर मुझे लगता था जैसे दुनिया की सारी खुशियां मुझे मिल गई हों। उस समय मुझे लगता था उसकी मुस्कान में मेरी दुनिया थी, उसकी आवाज में मेरा सुकून था। मैंने तो उसे अपनी जिंदगी मान लिया, पर शायद मैं उसकी जिंदगी नहीं था। धीरे धीरे हमारी बातें फोन पर होने लगी। रात रात भर हम बातें करते थे। कभी वीडियो कॉल पर एक दूसरे को देखते रहते। उस समय मुझे लगता था कि बस यही लड़की मेरी पूरी जिंदगी है, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन मैंने देखा कि जब हम बात कर रहे होते तो कभी कभी उसका फोन बिजी हो जाता था। मैंने पूछा तो उसने कहा, मैं अपने एक दोस्त से बात कर रही थी। मैंने भरोसा कर लिया, क्योंकि जब दिल सच्चा होता है तो इंसान शक करना भूल जाता है। भरोसा इतना था उस पर कि झूठ भी सच लगने लगा। दिल कहता था सब ठीक है, पर किस्मत चुपचाप कुछ और लिख रही थी। एक दिन मैंने उससे उसका फोन मांगा। उसने फोन दे दिया, लेकिन उससे पहले ही उसने सारी चैट डिलीट कर दी थी। फिर भी मेरे मन में शक था। मैंने उसका व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम अपने फोन में लॉगिन कर लिया। उस रात जब मैंने उसकी चैट देखी तो ऐसा लगा जैसे जमीन मेरे पैरों के नीचे से खिसक गई हो। जिसे वो दोस्त कहती थी वो उसका बॉयफ्रेंड था। उस रात मैंने बहुत रोया। मैंने उसे फोन किया और कहा, आज के बाद मुझे कॉल मत करना, तुमने मुझे धोखा दिया है। उस दिन मेरा दिल सच में टूट गया। जिसे हम अपना समझते रहे वो किसी और का निकला। दिल तो उसी दिन टूट गया था, बस आंसू निकलना बाकी था। उसके बाद मेरी जिंदगी का सबसे बुरा समय शुरू हुआ। मैं कई महीनों तक डिप्रेशन में रहा। मैंने शराब पीना शुरू कर दिया, सिगरेट भी पीने लगा। मुझे लगता था कि जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन धीरे धीरे मैंने खुद को संभाला। मैंने शराब और सिगरेट छोड़ दी, भगवान की भक्ति शुरू की और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। क्योंकि जिंदगी चाहे जितनी मुश्किल हो, इंसान को एक दिन उठना ही पड़ता है। कुछ समय बाद अचानक उसका फोन आया। उसने कहा, मेरा उस लड़के से ब्रेकअप हो गया है। धीरे धीरे वो फिर कभी कभी कॉल करने लगी, लेकिन मेरे दिल में जो घाव थे वो अभी भी ताजा थे। फिर एक दिन पता चला कि उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। उसे मानसिक परेशानी हो गई थी। एक दिन उसने मुझे फोन किया और कहा, मुझे अस्पताल ले चलो। मैं बहुत सोच में पड़ गया। जिस लड़की ने मुझे इतना दर्द दिया, क्या मैं उसकी मदद करूं? लेकिन उसका दर्द देखकर मेरा दिल पिघल गया। दिल अजीब चीज है, जिसने तोड़ा उसी के लिए धड़कता है। जिसने दर्द दिया उसी की मदद करने को तैयार हो जाता है। मैं उसे अस्पताल ले गया। फिर उसने कहा कि उसे बड़े शहर जाना है इलाज के लिए, लेकिन उसे वहां ले जाने वाला कोई नहीं था। मैंने अपनी पढ़ाई रोक दी, घर वालों से झूठ बोला और पहली बार अपना गांव छोड़कर उसके साथ अनजान शहर चला गया। वो शहर मेरे लिए बिल्कुल नया था। नए लोग, नई सड़कें, नई दुनिया। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब वो रास्ते में अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। मैं चुप रहा, क्योंकि शायद मेरे दिल में अभी भी उसके लिए जगह थी। जब मैंने उसे उसकी जगह छोड़ दिया तो मैं उस शहर में बिल्कुल अकेला रह गया। उसने ये भी नहीं पूछा, तुम कहाँ हो? मैंने अकेले ही ट्रेन पकड़ी और अपने गांव वापस आ गया। उस सफर में मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई समझी। सबसे मुश्किल सफर वही होता है जब इंसान भीड़ में नहीं, बल्कि यादों में अकेला रह जाता है। कुछ समय बाद उसने फोन करके कहा, आपका बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। लेकिन अब मेरा दिल पहले जैसा नहीं था। एक दिन मैंने उसे हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया। आज वो शहर में अपनी जिंदगी जी रही और मैं अपने गांव में रहकर की तैयारी कर रहा हूं।
मैं अकेला जरूर हूं, लेकिन अब पहले से ज्यादा मजबूत हूं, क्योंकि मैंने जिंदगी से एक बात सीख ली है। जिंदगी में कर्म जरूर लौटता है। अगर तुम किसी को रुलाते हो तो एक दिन तुम्हें भी रोना पड़ता है, और अगर तुम सच्चे दिल से किसी का साथ देते हो तो भगवान एक दिन उसका फल जरूर देता है। और शायद मेरी जिंदगी की असली जीत अभी बाकी है। सुना है कुछ सालों में उसकी शादी है, और मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन अभी बाकी है, और अभी और पार्ट 2 बाकी है।